पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही दिल्ली के वोटर त्रिकोणीय मुकाबले की आशंका जता रहे। बीजेपी कांग्रेस की सीधे आपसे भिड़ंत होने की बात चल रही है, लेकिन इस पूरे खेल में एक और पार्टी की एंट्री हुई है दिल्ली में जो पूरा खेल बदल सकती है। वो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मुस्लिम वोटर्स दिल्ली चुनाव में कितना भूमिका निभा सकते हैं और ये करीब किन किन क्षेत्रों में ज्यादा प्रभावी हैं। एम फैक्टर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की भी नजरें हैं और पार्टी 8 से 10 मुस्लिम बाहुल इलाकों में चुनाव लड़ेगी। AIMIM ने दिल्ली में 2 दंगों के आरोपियों को भी टिकट दिया है। मुस्तफाबाद से आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दिया गया है। ताहिर हुसैन का अपने इलाके में दबदबा भी माना जाता है और अब ये पहले प्रत्याशी भी रह चुके हैं। कमान ताहिर हुसैन के बेटे शादाब संभाल रहे हैं। वहीं AIMIM ने शिफा उर रहमान को भी ओखला विधानसभा चुनाव में उतारा है और इसका ऐलान भी कर दिया। रहमान भी दिल्ली दंगों के आरोपी रहे हैं और 5 साल से तिहाड़ जेल में हैं। रहमान जामिया यूनिवर्सिटी के एलुमिनाई संघ के अध्यक्ष रहे हैं, लिहाजा रहमान भी मजबूत प्रत्याशी माने जाते हैं। 2 उम्मीदवार हैं, बाकी पर भी बात चल रही है। दिल्ली में 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स पूरा खेल बिगाड़ सकते हैं। जिन सीटों पर खेल बिगाड़ सकते हैं AIMIM वो है ओखला, मुस्तफाबाद, बाबरपुर, सीलमपुर, सीमापुरी, बलिरामपुर और फिर माटिया महल। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी के तरफ से भी पूरी ताकत लगाई जा रही है कि दिल्ली का चुनाव जीता जा सके। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में एक बार फिर से मुस्लिम वोट बैंक को लेकर कड़ी टक्कर की संभावना है। पिछले 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम बहुल सीटों पर भी कांग्रेस को पछाड़ दिया था। साल 2013 की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम बहुल 11 में से 6 सीट पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन 2015 में मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के हाथ से पूरी तरह फिसल गया और फिर 2015 में विधानसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम बहुल 11 में से 10 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में 2013 की तुलना में 2015 में 18% की गिरावट भी दर्ज की गई। अब तक का अगर मुस्लिम मतों का ट्रेंड देखा जाए तो साल 2013 में कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम बहुल 11 सीटों में से 6 सीट पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन 2015 में मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के साथ से पूरी तरह फिसल गया। जैसा कहा जाता रहा है कि आंकड़े उसी की ओर इशारा करते हैं कि मुस्लिम समुदाय उसी को वोट करता है जो बीजेपी को हरा सकता है। 2020 के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिली थी जो मुस्लिम बहुल इलाके से थी। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। 2020 के चुनाव में क्या कुछ समीकरण रहा इसको अगर समझें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के खाते में चले गए और इस चुनाव में सभी 11 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर थे। उनमें चांदनी चौक, मटिया महल, बलिरामन है, ओखला है, सीमापुरी है, सीलमपुर है, बाबरपुर सीट है। ये सब आम आदमी पार्टी को 20% के मार्जिन पर वोट मिले थे और ये वही सीट है जो कभी कांग्रेस की ताकत हुआ करती थी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मुस्लिम बहुल 11 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही। LJP भी 1 सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी। कालकाजी मुस्तफाबाद सीट को आम आदमी पार्टी ने 10% के मार्जिन से जीत हासिल की और गांधीनगर में बीजेपी 5% से, गांधीनगर में यह मार्जिन था 5.3%, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 19.1% के मार्जिन पर रहे। 2020 के चुनाव में 5 मुस्लिम विधायक जहां चुने गए उन सीटों पर मतदान प्रतिशत भी ज्यादा रहा। आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि मुस्लिम मतदाता के साथ उम्मीदवार के लिए एक तरफा वोट किया गया है।
तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिम उम्मीदवार जहां उतरेंगे इन सीटों पर वहां फायदा हो सकता है। दिल्ली लोकसभा चुनाव के परिणाम को और मुस्लिम वोटर की अगर बात करें तो विधानसभा वार मुस्लिम बहुल्य सीटों पर देखें तो कुल 11 सीटों में से 7 पर कांग्रेस आगे रही तो 3 पर बीजेपी, 1 पर आप आगे रही। और आपको हर कहीं ना कहीं हार की जो है सीटों पर, वो हर सीट पर कांग्रेस से ज्यादा वोट मिला और कांग्रेस ने खेल भी बिगाड़ा। लोकसभा चुनाव में भी यही कुछ रहा। मुस्लिम मतदाता के स्तर में कांग्रेस और अन्य सहयोगों को वोट किया था, लेकिन कुछ ज्यादा असर नहीं हो पाया। अब आपके लिए कांग्रेस ही नहीं, AIMIM भी कम परेशानी खड़ी करने वाली पार्टी नहीं बन रही है। और आपको यह भी बता दें कि विधानसभा के 70 सीटों पर 58 जनरल कैटेगरी की सीट है, मतलब सामान्य श्रेणी के, और 12 सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्व है। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होगा, 8 फरवरी को परिणाम आएंगे। उसके बाद ये सब पता चलेगा कि कितनी सीटों पर मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम वोटर प्रभावी रहे और किनके खाते में उन्होंने वोट दिया, कौन जीता कौन हारा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।